अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीवा अख्तर। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है उस टॉपिक के जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, न्यूज़ मीडिया पर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, घरों में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। मतलब एक मेन टॉपिक बना हुआ है, एक मेन स्ट्रीम पे वो टॉपिक जो है तो वो लगा हुआ है। और वो ऑब्वियसली आपके माइंड में ये आ गया होगा कि मैं डकी भाई पे बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं डकी भाई पे बात नहीं करूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी उनके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उनके साथ जो भी हुआ, ठीक है? मेरा टॉपिक ये नहीं है, उससे रिलेटेड मेरा टॉपिक ज़रूर है। देखिए, डकी भाई को पकड़ा, पूरी मीडिया पे छा गया भाई डकी भाई जेल में, ठीक है? हर किसी को, बच्चे बच्चे को पता कि डकी भाई पकड़ा हुआ है। डकी भाई रिहा हुआ, बच्चे बच्चे को पता है कि डकी भाई रिहा हुआ। डकी भाई के साथ वहाँ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस हद तक गए, वो सब सबको पता है। पता है क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास ऑडियंस थी। वो बंदा 3 महीनों बाद रिहा हो गया, और वो रिहा होने के बाद आज आके वो अपनी आवाज़ में एक उसने वीडियो बनाई है, और पूरी दुनिया में वो फैली हुई है, और स्पेशली पाकिस्तान में इस टॉपिक के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन लोगों के बारे में सोचें जो सालों से जेलों में हैं, जिनकी माएँ बहनें सालों से अदालतों के चक्कर काट रही हैं। उनके पास तो कोई बिग ब्रदर भी नहीं है। डकी भाई को पकड़ा, बिग ब्रदर तक इन्वॉल्व हो गए। कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व हुए ये भी आपको पता है। एमआई इन्वॉल्व हो गया, आईएसआई इन्वॉल्व हो गया, बड़े बड़े मेन जो इदारे हैं वो इन्वॉल्व हो गए। उन लोगों के बारे में सोचें, या अपने बारे में सोचें, हमारे बारे में सोचें कि ये जो गरीब आवाम है, ये तो इतने इतने से केसेस में कई कई सालों से चक्कर काट रहे हैं अदालतों के, जेलों में बंद हैं, कोई उम्मीद ही नहीं है उनको। और उन बच्चियों के बारे में सोचें, उन लड़कियों के बारे में सोचें, उन औरतों के बारे में सोचें जिनके हर आए दिन कहीं न कहीं से खबर आ रही होती है रेप हुआ बहुत है, या जिनको कत्ल करके फेंक दिया जाता है। चलें, कत्ल एक अलग सीन हो गया, वो मेल्स का भी हो गया, ठीक है? बट रेप के बारे में सोचें। आपको पता है एक औरत जो होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट जब अगर ईद का मौका होता है या कुछ ना, नॉर्मल सी बात है, हर औरत जाती है बाज़ार, ठीक है? या बाज़ार ईद के अलावा भी, या वैसे रास्ते से चलते भी गलती से किसी नामहरम का, किसी मर्द का अगर कंधा भी टकरा जाता है ना, तो कहीं कहीं दिन औरत को वो बात भी नहीं बोल रही होती, वो उसके सर पे सवार रहती है। उसको अगर उसका कंधा टकरा है ना, तो उसको अपने कंधे से गिना रही होती है। और अगर कुछ दिनों के बाद वो ये बात भूल भी जाए, और सडनली उसके माइंड में ये बात आ जाए, तो वो फिर उसकी वही वो जो कुछ लम्हे होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। और इसी हवाले से कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूं, कराची में औरंगी टाउन में एक चोर था। उस चोर को लोगों ने पकड़ के खंबे के साथ बांध के सरेआम उसको जला के मार दिया। उस चोर के साथ ये हो सकता है तो रेपिस्ट के साथ क्यों नहीं हो सकता? या फिर मैंने इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाई थी कि 20-20 साल लोग जेलों में रहते हैं, उन पे कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? उन लोगों का क्या होगा? इदारे बुरे नहीं होते, नो डाउट, क्योंकि अच्छे इंसान भी हर जगह होते हैं, बुरे इंसान भी हर जगह होते हैं। पर जो ये जो बीच में लोग हैं, ये जो लोग गलत साइड जा रहे हैं, ये लोग सोचते क्यों नहीं? डकी भाई के पास तो पैसा भी था, उसने करोड़ों रुपए दे भी दिया, उसके पास ऑडियंस थी, उसका केस ऐसा था कि बिग ब्रदर भी इन्वॉल्व हो गया। उन लोगों का क्या होगा? उन बच्चों का क्या होगा कि जिनका बाप होने के बावजूद वो बगैर बाप की यतीमी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका बाप किसी न किसी उस गलती की सज़ा काट रहा है जो उसने की भी नहीं होती। पकड़े ना उन लोगों को जिन लोगों के कसूर होते हैं। अब जैसे इस्लामाबाद में जज के बेटे ने 2 लड़कियों को मार दिया, कुछ दिनों बाद वो टॉपिक ख़त्म हो गया, उनको सज़ा ही नहीं मिली क्योंकि उनको माफ़ कर दिया। या गरीब हमेशा अमीरों को माफ़ क्यों कर देते इतनी आसानी से? हर किसी को पता होता है कि अगर किसी जज का बेटा या किसी भी इस किस्म के इदारे की बंदे की औलाद से अगर कुछ भी गलती हो जाए, तो हमें 100% होता है कि ये कुछ दिनों बाद बस छूट जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ये सब कुछ निज़ाम एक जगह पर खड़ा होके क्यों नहीं सोचता? गरीब और अमीर के लिए एक जैसा निज़ाम क्यों नहीं बन रहा? अवाम है, आप लोग खुद अपने लिए आवाज़ उठाएं। कोई किसी के लिए आवाज़ क्यों उठाएगा? ये बड़े लोग जो अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं, ये आपके बारे में क्यों सोचेंगे? अपने लिए खुद सोचें।